हेलो गाइस, आज मैं द लिटिल प्रिंसेस एंड हर मॉन्स्टर प्रिंस मानवा के चैप्टर 4 को एक्सप्लेन करने वाली हूँ। चैप्टर 4 की शुरुआत में हमें आंसिया को दिखाया जाता है और वह बोल रही होती है, मुझे उनसे कुछ पूछना है। और मेलिसा आंसिया से बोलती है, यस योर रॉयल हाइनेस। इसके बाद अब हमें दिखाया जाता है कि आंसिया प्रिंस ब्लैक से बोल रही होती है, प्रिंस ब्लैक इन रोस्टेड मशरूम को ट्राई कीजिए। और प्रिंस बोलता है, मुझे वास्तव में मशरूम की परवाह नहीं है। और अब आंसिया बोलती है, आपको इन्हें अवश्य खाना चाहिए, यह आपके लिए अच्छे हैं। और आंसिया के इतना कहने के बाद प्रिंस ब्लैक उस मशरूम को खा लेता है। और आंसिया प्रिंस से बोल रही होती है, आप इसे धीरे धीरे और अच्छे से खाएं। और प्रिंस मशरूम को खाने के बाद स्माइल करते हुए बोलता है, मैंने इसे खा लिया। इसके बाद प्रिंस आंसिया के हाथों को पकड़ते हुए बोलता है, आपका हाथ बहुत अच्छा और गर्म है। जब भी मैं आपका हाथ पकड़ता हूँ मुझे बेहतर महसूस होता है आंसिया। और आंसिया प्रिंस के इस बात को सुनकर बहुत खुश होती है। और अब आंसिया प्रिंस से मुस्कुराते हुए बोलती है, मैं बहुत खुश हूँ। अब आप बाकी मशरूम को खाइए। और प्रिंस बोलता है, ठीक है। इसके बाद आंसिया अपने हाथों को देख रही होती है और बोलती है, यदि मेरा हाथ ब्लैक को आराम देता है तो इसका मतलब यह है कि मेरे पास भी प्रकाश की कुछ शक्तियाँ हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और कोई बोल रहा होता है, योर रॉयल हाइनेस, आपसे लॉर्ड चैम्बरलेन ब्राउन मिलने आए हैं। और आंसिया बोलती है, उन्हें अंदर आने दे। और अब हमें किसी को आते हुए दिखाया जाता है और यह लॉर्ड चैम्बरलेन ब्राउन हैं। वह आंसिया को ग्रीट करते हुए बोल रहे होते हैं, योर रॉयल हाइनेस, मैं आपकी किस प्रकार से सेवा कर सकता हूँ। इसके बाद आंसिया लॉर्ड चैम्बरलेन ब्राउन को देखते हुए बोल रही होती है, वह मार्क्विस हैमल का सबसे बड़ा बेटा है। और जब मेरी तबीयत खराब थी और मैं बिस्तर पर थी तब वह एक बार भी नहीं आए। एक मार्क्विस के बेटे के रूप में उसे लगता होगा कि मुझसे कर्ज प्रिंस की बाल वधू से आगे निकल गया है। और अब आंसिया बोलती है, मुझे क्राउन प्रिंस के भोजन की गुणवत्ता बहुत ख़राब लगती है। और आंसिया के इस बात को सुनकर लॉर्ड चैम्बरलेन ब्राउन बोल रहे होते हैं, क्या आपने मुझे इसीलिए बुलाया? मुझे लगा कि कोई अत्यंत आवश्यक बात होगी। इसके बाद आंसिया गुस्से से बोल रही होती है, क्राउन प्रिंस एम्पायर के प्रकाश हैं, लेकिन उसे जो भोजन दिया जाता है वह पशुओं को खिलाने लायक भी नहीं है। यदि यह अत्यंत आवश्यक बात नहीं है तो मुझे नहीं पता कि यह क्या है। और ब्राउन हंसते हुए बोल रहा होता है, एम्पायर का प्रकाश, योर रॉयल हाइनेस, आप इसके लिए नए हैं, इसीलिए संभवतः आपको इसकी जानकारी नहीं है। क्राउन प्रिंस के घर के रख रखाव के लिए निर्धारित बजट बहुत अधिक नहीं है और यहाँ के इम्पेरियल मैजिस्ट्री हमें पर्याप्त धनराशि नहीं देते, तो हम क्या कर सकते हैं। इसके बाद आंसिया ब्राउन के इस बात को सुनकर मन में बोल रही होती है, यह साफ साफ झूठ बोल रहे हैं। शायद क्राउन प्रिंस का बजट विलासिता की अनुमति नहीं देता, लेकिन मुझे यकीन है कि टेबल पर मांस उपलब्ध कराने के लिए यह पर्याप्त है। और यह सब सोचने के बाद आंसिया बोलती है, मैं समझ सकती हूँ।
इसके बाद ब्राउन आंसिया से बोल रहा होता है, जान में जान आई, मुझे डर था कि आप अपनी युवा अवस्था के कारण स्थिति को नहीं समझ पाएंगी, पर मुझे बहुत खुशी है योर रॉयल हाइनेस कि आप समझदार साबित हुई। और अब आंसिया बोलती है, मैं आपको आपके कर्तव्य से मुक्त करती हूँ। अब इसके बाद ब्राउन को दिखाया जाता है और आंसिया के इस बात को सुनकर ऐसा लगता है कि उसके ऊपर बिजलियां ही गिर गई हो और वह गुस्से से आंसिया से बोलता है, आपने अभी अभी क्या कहा। इसके बाद आंसिया लॉर्ड एडमंड को बुलाती है और उनसे बोल रही होती है, शाही खजाने के गबन के लिए ब्राउन हैमेल को काल कोठरी में ले जाएं और उनके अपराध की अच्छे से जांच करें। इसके बाद अब हमें दिखाया जाता है कि लॉर्ड एडमंड ब्राउन को पकड़ कर ले जा रहे होते हैं और ब्राउन आंसिया से बोल रहा होता है, गबन, क्या आप उस शब्द का अर्थ भी जानते हैं। और आंसिया बोलती है, मैं जानती हूँ, आपने जो किया है वही गबन की परिभाषा है। इसके बाद ब्राउन को दिखाया जाता है, वह गुस्से से चिल्लाते हुए बोल रहा होता है, मुझे तुरंत खोलो, क्या आप जानते हैं मैं कौन हूँ। मैं मार्क्विस का उत्तराधिकारी हूँ हैमेल, और उस छोटी सी लड़की ने कर्ज मॉन्स्टर प्रिंस से विवाह किया और वह अब प्रिंसेस की भूमिका निभाना चाहती है। आप मेरे शब्दों को याद रखें, आपको इसके लिए पे करना होगा। इसके बाद आंसिया को दिखाया जाता है और उसे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा होता है और वह बोल रही होती है, कृपया आप इसे ब्राउन के अपराधों की लिस्ट में जोड़ें, क्राउन प्रिंस और प्रिंसेस का अपमान। और आंसिया के इतना कहने के बाद लॉर्ड एडमंड बोल रहे होते हैं, यस योर रॉयल हाइनेस। इसके बाद अब हमें दिखाया जाता है कि लॉर्ड एडमंड ब्राउन को ले जा रहे होते हैं और ब्राउन चिल्लाते हुए बोल रहा होता है, मुझे जाने दो, मैंने कहा जाने दो। और इसके बाद लॉर्ड एडमंड को दिखाया जाता है, वह ब्राउन को गुस्से से देख रहे होते हैं और लॉर्ड एडमंड को ऐसे देखकर ब्राउन डर जाता है और कांप रहा होता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और अब हमें कुछ मेट्स को दिखाया जाता है, वह आपस में बातें कर रही होती हैं कि लॉर्ड चैम्बरलेन को बाहर निकाले जाने के बाद क्राउन प्रिंस का दरबार असमंजस में पड़ गया। और अब आंसिया बोल रही होती है, हालांकि पीछे हटने के बजाय मैं एक कदम और आगे चली गई और मैंने महल के स्टाफ में से लगभग सभी सर्वेंट्स को बाहर निकाल दिया। और अब आंसिया से कोई बोल रहा होता है, यह वह लिस्ट है जिसका आपने अनुरोध किया था योर हाइनेस। इसके बाद आंसिया को दिखाया जाता है और वह सोच रही होती है, लेडी एंड द बीस्ट में ब्लैक से क्राउन प्रिंस का पद छीन लिए जाने के बाद उसके अधिकांश स्टाफ तुरंत धोखा देते हैं और रिचर्ड से जुड़ने चले जाते हैं और ऐसे भावी विश्वासघातियों को रखने की कोई आवश्यकता नहीं है उसकी तरफ से। इसके बाद आंसिया बोल रही होती है, उसे और उसे भी लिस्ट में शामिल प्रत्येक व्यक्ति जिसके नाम के आगे मार्क है उनको निकाल दिया गया है। मैं नोबेल में ब्लैक को धोखा देने वाले हर व्यक्ति से छुटकारा पाना चाहती हूँ। इसके बाद अब हमें महल को दिखाया जाता है और इसके बाद आंसिया बोल रही होती है, अब जब महल खाली है। तभी मेलिसा आंसिया से बोल रही होती है, क्षमा करें योर हाइनेस, सभी स्टाफ स्वयं एम्परर द्वारा चुने गए थे, क्या उन सभी को डिसमिस करना ठीक होगा।
और अब आंसिया मेलिसा को देखकर मन में बोल रही होती है, बेचारी मेलिसा, वह सचमुच चिंतित लग रही है। इसके बाद आंसिया मुस्कुराते हुए मेलिसा से बोलती है, सब ठीक है, किसी भी चीज़ के बारे में चिंता मत करो। और मेलिसा भी मुस्कुराते हुए बोलती है, यस मैम। इसके बाद मेलिसा आंसिया से बोलती है, आप रात का खाना कब खाना चाहेंगी? और आंसिया बोल रही होती है, ओह यह सही है, मैंने सभी रसोइयों को विदा कर दिया। इसके बाद आंसिया मेलिसा से मुस्कुराते हुए बोल रही होती है, आपको इसके बारे में भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मैं आज खाना बनाने जा रही हूँ। और आंसिया के इस बात को सुनकर मेलिसा हैरानी से बोलती है, योर हाइनेस, क्या आप खाना बना सकते हैं? और आंसिया बोलती है, हाँ। और अब आंसिया बहुत खुशी से बोल रही होती है, मैं महल में घूम रही थी और मुझे कुछ दिलचस्प मिला, आप मुझे फॉलो करें और मैं आपको दिखाती हूँ। इसके बाद आंसिया और मेलिसा को एक कमरे के बाहर दिखाया जाता है और मेलिसा सोच रही होती है, प्रिंसेस यहाँ तक कैसे आई? और अब आंसिया कमरे के दरवाजे को खोलती है और वह दोनों कमरे में देख रही होती हैं। इसके बाद मेलिसा हैरानी से बोल रही होती है, योर हाइनेस, यह क्या है? इसके बाद अब हमें 2 मिट्टी के बर्तनों को दिखाया जाता है और आंसिया मेलिसा से बोल रही होती है, इसमें देखो। और वह दोनों ही उसमें देखती हैं और अब हमें उस बर्तन में कुछ रेड सॉस जैसा दिखाया जाता है और आंसिया बोल रही होती है, यह डोयन जांग और गोचूजांग है और यह दोनों ही शब्द कोरियन लैंग्वेज में हैं। डोयन जांग का मीनिंग सोयाबीन का पेस्ट और गोचूजांग का मीनिंग चिली पेस्ट होता है।